आईएनडीआईए गठबंधन का भविष्य कैसा होने वाला है वो इस तस्वीर और अखिलेश यादव की इस पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे इंडिया गठबंधन के रिवाइवल की थोड़ी सी संभावना अब दिख रही है। डेफिनेटली इंडिया अलायंस है वो अब एक नए दौर से गुजरेगा और वो हमें एक तो बिखरता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन का भविष्य ब्राइट है और खासकर ये जो परिणाम आए हैं इसने वो सुरक्षा की कोई भी जो है कि जिस तरह से मतलब तमाम क्षत्रप जो हैं, आप देख लीजिए चाहे स्टैलिन हो, उनको वो हार गए, ममता बनर्जी हार गई। अखिलेश यादव की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, वो राहुल गांधी से तो अच्छे हैं, कम से कम मुसीबत में अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं, अलायंस के साथ खड़े हैं। स्टालिन के साथ प्री पोल अलायंस कांग्रेस ने किया था और सत्ता पाने के लिए पलटी मार रहे हैं। इंडी गठबंधन पे टूट का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीएमके, ये तीनों कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही एनडीए के पाले में दिखाई देंगे। कांग्रेस से भी गलती हुई है इस मामले में। कांग्रेस को एक बैक चैनल डिप्लोमेसी जो होती है और जो बड़े लीडर जिस तरह काम करते हैं कि स्टालिन को विश्वास मिलना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 5 राज्यों का चुनावी परिणाम जब आया तो ऐसा लगा कि ये 5 राज्य वाकई में भारतीय राजनीति के उन राज्यों में से थे जो कि अब नई दिशा और नई दशा तय करने जा रहे हैं। बंगाल तो खास तौर से ऐसा ही दिखा, तमिलनाडु में भी तस्वीर यही दिखाई पड़ी। बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद, शुभेंदु के सीएम बनने के बाद, इस दौरान जो एक तस्वीर सामने आई वो थी अखिलेश यादव का ममता बनर्जी से मिलना, स्टालिन से उनकी मुलाकात। आईएनडीआईए गठबंधन का भविष्य कैसा होने वाला है वो इस तस्वीर और अखिलेश यादव की इस पोस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आईएनडीआईए गठबंधन में अब नेतृत्व संकट होगा? क्या आईएनडीआईए गठबंधन के दल टूटते दिखाई पड़ेंगे? क्या एनडीए का कुनबा ज़्यादा मजबूत होगा? आईएनडीआईए से टूटकर लोग एनडीए की तरफ जाएंगे? ये और इस तरह के तमाम सवाल इस तस्वीर के आने के बाद तेज़ी से चर्चा में तैरने लगे। इसी का विश्लेषण करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत जी, हमारे साथ हैं पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, संजय राणा जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला। तस्वीर बनती दिख रही है। अखिलेश क्या 27 की तैयारी करने के हिसाब से ये सारे काम कर रहे हैं, या फिर ममता को कमजोर होता देख अखिलेश ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं? मैं चाहूंगी इसी सवाल से पूर्णिमा जी की शुरुआत हो कि जब हम अखिलेश यादव को देखते हैं कि वो जा रहे हैं ममता बनर्जी के घर और वहाँ पर बहुत आप हारी नहीं हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, उसके बहुत सारे मीम्स और बहुत सारी चीज़ें बनती दिखाई पड़ी। सोशल पर ज़बरदस्त तरीके से ये पूरी फोटो, तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ। क्या ऐसा तो नहीं है कि ममता को कमज़ोर होता देख एक अलग इच्छा जाग रही है अखिलेश यादव के मन में? नहीं, अखिलेश यादव के सामने चुनौती तो दूसरी है। अब तो उनको बंगाल के बाद अपना किला भी ढहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के ब्रेवाडो पोस्चरिंग करें और दिखाएं कि वो बहुत मजबूत है आज की डेट में। आपने जो इंडिया गठबंधन की बात की, डेफिनेटली इंडिया अलायंस है वो अब एक नए दौर से गुजरेगा और वो हमें एक तो बिखरता हुआ दिख रहा है। डीएमके ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अब कांग्रेस वाले अलायंस का हिस्सा नहीं है, वहाँ नहीं बैठेंगे, उनके बगल में भी बैठना नहीं पसंद करेंगे। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी, कर्णिमोई ने बाकायदा स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है कि उनको अलग सीटें दी जाएं। तो इंडिया गठबंधन का अभी फिलहाल वैसे भी कोई ज़्यादा स्वरूप तो था नहीं। लोकसभा इलेक्शन के बाद से हमने उनको किसी भी इलेक्शन में, जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, साथ में लड़ते नहीं देखा। एक दूसरे के खिलाफ ही ज़्यादा बातें करते सुना। राहुल गांधी कोई एजेंडा लेके चलते थे तो बाकी नेता उससे किनारा कर जाते थे इंडिया गठबंधन के। तो इंडिया गठबंधन तो वाकई में एक ऐसा हो गया था जो कि अपने ही बोझ के तले दबा जा रहा था। अब कम से कम हर पार्टी खुल के अपना जो अपने इंटरेस्ट की बात है वो सामने रख रही है, इंक्लूडिंग कांग्रेस। ये एक अच्छा है कि अब अपनी पोजीशनिंग पहले लोग कर लें, फिर देखें कि कौन किसके साथ आ सकता है। जहाँ तक आपने बात की कि डीएम के अलग होने को तैयार हो ही चुका है, अब लोकसभा में देखेंगे उनका क्या पोजीशनिंग रहती है। ममता अब कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन उनको बिल्कुल हम राइट ऑफ अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा में भी उनके पास अभी अच्छी खासी सीटें हैं। तो 80 सीटें बहुत होती हैं। ममता को भी ये तो अब रियलाइजेशन हो ही गई होगी ना कि एकला चलो का पॉलिसी काम नहीं आने वाला है, और अगर वो सहारा लेने के लिए इधर उधर देखें तो वो किसके पास जा सकती हैं? लेफ्ट पार्टीज के पास तो वो जा नहीं सकती हैं। वैसे भी लेफ्ट पार्टीज का कोई बहुत ज़्यादा अब रहा नहीं वजूद। कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी बसती है जो कि उनको लोकसभा इलेक्शन के टाइम में एक
जो कि बैसाखी का सहारा हो सकता है, हो सकता है मिल जाए कांग्रेस की तरफ से। तो एक जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स होगी अब वो हम देखेंगे कि सामने आती दिखाई देगी। हर पार्टी अपने वो जो स्वॉट एनालिसिस होती है ना, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी भी देखते हैं, तो वो सब देखते नए हुए सिरे से मंथन करेगी। वो सब देखते हुए अब अपनी आगे की स्ट्रेटजी तैयार करेगी, जो मुझे लगता है कि देश के हित में जरूर होगा, क्योंकि अभी तक बहुत कंफ्यूजन था। अब कहने को इंडिया अलायंस में थे, स्टेट में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, कोई खुल के एक दूसरे के साथ भी नहीं थे और अलग भी नहीं थे। हाँ, साथ नहीं थे, अलग भी नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे थे, फिर क्लेम भी कर रहे थे कि हम साथ हैं। तो ये एक बड़ी उहापोह वाली स्थिति थी, जो कि अब क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कि अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले उसमें क्लैरिटी आएगी। अखिलेश के सामने तो अभी 27 की चुनौती है, और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन यूपी में वीक हो, कांग्रेस उनके ऊपर हावी हो और उनको कांग्रेस के लिए बहुत सारी सीटें छोड़नी पड़े। तो पॉस्चरिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो कांग्रेस पे ही निशाना था कि हम वो नहीं है जो मुसीबत में साथ दे दें। लेकिन कांग्रेस भी जब मुसीबत में रही है तो अखिलेश कितना उनके साथ खड़े रहे, ये भी हमने देखा है। बहुत ज़्यादा उनकी राहुल गांधी की पदयात्रा में भी हमने नहीं देखा था, समाजवादी पार्टी से कोई शामिल नहीं हुआ था, अखिलेश नहीं शामिल हुए थे, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी। तो ये एक दूसरे की कमियों पे अभी तक ज़्यादा निगाहें थी, अब एक दूसरे की मजबूती पे भी निगाहें होंगी, और उसमें आगे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहता है ये देख के हर पार्टी अपना स्टैंड डिसाइड करेगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि एक नेशनल फुटप्रिंट तो होना ही चाहिए ना ऑपोजिशन के नाम पे। पीयूष सर, जब इस तरीके की बात अखिलेश यादव कहते हैं तो हम INDIA गठबंधन से उसको जोड़ के देखते हैं। DMK की तरफ से चिट्ठी चली गई कि भाई हमें अलग बैठना है। INDIA का भविष्य आप किस तरीके से देख रहे हैं तब, जबकि अभी ये था कि हम केंद्र में एक साथ लड़ने के लिए आए थे, राज्यों के लिए नहीं आए थे। फिर किसी ने कहा हम साथ हैं, किसी ने कहा हम अलग हैं। ममता बनर्जी अपने आप को पहले ही अलग कर चुकी हैं। राहुल गांधी जिस तरीके की बात कहते हैं, कभी भी उनके एजेंडे के साथ उनका सहयोगी दल कोई नहीं नजर आता। INDIA गठबंधन का भविष्य, देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य ब्राइट है, और ख़ासकर ये जो परिणाम आए हैं इसने वो सुरक्षा कि कोई भी जो है कि जिस तरह से मतलब तमाम क्षत्रप जो हैं, आप देख लीजिए, चाहे स्टैलिन हो, उनको वो हार गए, ममता बनर्जी हार गई हैं, और जितने बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं जिनको ये गुमान था कि वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नेता हैं और वो कभी हार नहीं सकते, उनको भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटवा दी, चाहे जनता के द्वारा कह लीजिए या सिस्टम के द्वारा कह लीजिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा, जो है SIR के द्वारा, दूसरे और मैकेनिज्म के द्वारा जो करा दिया। लेकिन वो सब इस समय धराशायी हैं। तो उनके लिए एक इंडिया जो अलायंस है उसी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, अगर उनको 2029 की लड़ाई को लड़ना है कन्विंसिंगली और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। और इसका रियलाइजेशन अब ममता बनर्जी को हो, तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि मैं इंडिया अलायंस को अब जो है स्ट्रॉन्ग करूँगी और मैं उनके साथ हूँ। जबकि ममता बनर्जी भी वो नेता थी जिनको ये गुमान था कि वो बहुत बड़ी नेता हैं, कभी हार नहीं सकती हैं, और वो लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ, दूसरे और के खासकर कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस जो है कि इंडिया गठबंधन को आगे लेके चली थी, उसी की एक तरह से वर्चुअली उसको लीड कर रही थी, तो वो लगातार उसके खिलाफ जो है वो बयान देती थी, कोऑपरेट नहीं करती थी। हमने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी जो है कि वो कभी कभी कांग्रेस से अलग होकर कुछ मुद्दों पे जो है, लेकिन फिर SIR का मामला आया तो एकजुटता फिर दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए इंडिया गठबंधन बना रहेगा। ये थपेड़े आएंगे, और देखिए ये शुरू से बहुत साफ था कि इंडिया गठबंधन जो केंद्रीय चुनाव है सेंट्रल लेवल पे, वो हम साथ लड़ेंगे, और जो अपने अपने, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र है होता है और वहाँ बढ़ना, ग्रो करना चाहता है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा होते हैं। कोई पार्टी छोड़ नहीं देगी, हाँ तुम ले TMC तुम लड़ो, हम नहीं हट जाते हैं, और जो तुम लड़ो SP तुम लड़ो, हम नहीं, BSP के तुम लड़ो, वो सब चाहते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो तो बेहतर है। लेकिन अपना अपना वजूद बचाने के लिए हर को अपने अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ता है। मुझे लगता है वो एक इनहेरेंट, आप कह लीजिए, मुझे वो एक हेल्दी फैक्टर लगता है इंडिया अलायंस का। इसके बावजूद इंडिया अलायंस एक साथ है। हम 2024 में देखा अच्छे परिणाम आए, और 2029 में अगर कुछ और बेहतर करना है या भाजपा को हटाना है तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस को एक साथ आना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो मैकेनिज्म में है उनके, और वो उनके DNA में भी है कि हमको जो बड़ा ऑब्जेक्टिव करना है केंद्र लेवल पे, जहां हम एक साथ होकर उसको हरा सकते हैं, तो वो आएंगे साथ में।
और ये झटके जो लगे मुझे लगता है ये उनको और प्रोपेल करेंगे कि हाँ इस तरफ हमारे गठबंधन होना चाहिए। तो मुझे एक मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ। बाकी डेमोक्रेटिक सेटअप में हमेशा ये गुंजाइश रहेगी कि हम आपसे नहीं मिलते, हम आपसे नहीं करते। अब डीएमके ने एक तरफ से तो कहा कि सरकार आनी चाहिए, तमिलनाडु में विजय की सरकार को गवर्नर से कहा, वहाँ पे कांग्रेस से नाराज होकर ये कह दिया कि साहब आप हम साथ नहीं बैठेंगे। तो और जो प्रचार किया था उस समय दोनों अलग अलग चल रहे थे, सीटें नहीं दे रहे थे कांग्रेस को। तो ये तमाम चीजें कॉन्ट्राडिक्शंस चलते रहेंगे। INDIA गठबंधन पर खूब चर्चा होने लगी जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे। आप तो शेल कंपनी कहते हैं उसको। तो जब इस तरीके की जब इस तरीके की बात होती है कि हम राहुल के साथ नहीं बैठेंगे, हम प्रियंका के साथ नहीं बैठेंगे, तो क्या हम माने कि उसका कोई वजूद है, वो INDIA गठबंधन है, कि वाकई में जो आप कहते हो शेल कंपनी वैसी ही कहानी है? मुझे इंडिया गठबंधन के रिवाइवल की थोड़ी सी संभावना अब दिख रही है। अब शायद कमाल कर दिया, आप तो कमाल कर दिए। जी जी, अब आप कमाल पहले बताइए क्यों कह दिया। बोलिए, अच्छा उत्साह बढ़ रहा है हम सब। जी बताइए। देखिए, एक अगर आप इंडिया गठबंधन के अगर टोटल वजूद पे जाएं, उसका कैसे जो है उसका जन्म कैसे हुआ, अगर आप उसको देखेंगे तो देखिए कांग्रेस ने सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की एक प्रयोगशाला स्थापित करी देश के अलग अलग हिस्सों में। बाद में क्या हुआ, स्टेट लेवल के जो छत्रप थे उन्होंने वो प्रयोगशालाएं हाईजैक कर ली और वो अपने अपने हिसाब से वहाँ नए नए प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे करते करते वो सारे प्रयोग विफल होने लगे और आखिरी जो अभी का रीसेंट है कि वो जो उनका प्रयोगशाला में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो आखिरी जो था वो फेल हो गया, TMC हो गया। अब एक बची है जो आखिरी प्रयोगशाला एक्चुअली है, वो बची है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की। अब जब देखिए, जब अभी तक इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो ये थी कि स्टेट में और केंद्र में जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, भाई राहुल गांधी जी के लिए देखिए वो उनको स्टेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है प्रधानमंत्री बनने के लिए और वो ये मानते हैं वो प्रधानमंत्री पद के ही दावेदार हैं, उनका जन्म इसीलिए हुआ है। अब आप स्टेट में जो आते हैं वहाँ पे अखिलेश जी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ममता बनर्जी राहुल गांधी को स्टेट की कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हुआ क्या कि एक तरह से राहुल गांधी जी भी स्टेट के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते, जहां जहां भी उनकी जो जीत हो रही है वो स्टेट मशीनरी के प्रयासों से ज्यादा हुई है, ना कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन जब सारे जो छत्रप हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो फार्मूला लेके घूम रहे हैं वो सब जब राज्यों से फ्री हो जाएंगे तब तो साथ आएंगे ना। अभी तक जो विवाद का मुद्दा था स्टेट में किसकी सत्ता आएगी वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ यूपी आखिरी बचा है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर। लेकिन अब यहां जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है, देखिए मतलब जो इंडिया अलायंस के अस्तित्व को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब इंडिया अलायंस का नेता कौन है। क्या राहुल गांधी अपने अलावा किसी को इंडिया अलायंस का नेता मानेंगे? नहीं मानेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए। 99 सीटें उनके पास हैं और उनका सरनेम गांधी है, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद ममता बनर्जी अपने अलावा किसी को इंडिया या विपक्ष का चेहरा अपने से बड़ा कोई मान सकती हैं? नहीं मान सकती, क्योंकि वो ये मानती है कि उन्होंने देश को एक राजनीति को एक नई दिशा दी है, उन्होंने बड़े मजबूत लोगों से टक्कर ली है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है उन्होंने। लेकिन उनके साथ जो एक अब उसको एक मैं आम इंसान के लिए अगर ये मैं सोचूं तो एक आम इंसान होगा अगर अपनी सीट हार जाएगा तो वो मॉरली बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, ममता बनर्जी एक आम इंसान है, वो खास इंसान है, बहुत जुझारू नेता है, वो उसको भी कह ही दिया कि उन्होंने हमारा वोट लेके भाग गए, हमारी सीट लेके भाग गए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इसके अलावा अखिलेश यादव जी भी वो रिंग फेंक रहे हैं कि वो भी बन जाएं। तो ऐसी स्थिति में अब जो होगा कि इंडिया अलायंस का नेता कौन है, इस पे सिर्फ संघर्ष होना है। इंडिया अलायंस तो रहेगा क्योंकि है तो है ही ना, पिछले 3-4 साल से तो है ही है, भले ही वो फाइल दबी हुई है लेकिन है। तो अब जो है वो फाइल शायद निकल आए और सबसे पहले उसमें जो है जो जंग हमें देखने को मिलेगी वो उसके नेता को देखने को मिलेगी, ये कौन होगा नेता। संजय सर, जब अखिलेश यादव ममता जी से मिलने पहुंचे तो वो
खुश तो दिख रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आप बहुत लड़ी, आप हारी नहीं हैं, ये तो खेल है, ये है वो है। वो ऐसा तो नहीं कि कहीं थोड़ा सा डर था कि अब तो शिफ्ट हो जाएगा पूरा जो ध्यान है वो यूपी की तरफ, जब ममता का किला ढह गया तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अखिलेश जी की तारीफ मैं करूंगा, उन्होंने सच बोला है इस बार कि आप हारी नहीं, आपको जनता ने हराया है, ये तो सच उन्होंने बोला। ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, यही बोला ना, जनता ने उनको हराया, जनता ने हराया, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जनता ने हराया गया। आप हारी नहीं, आपको हराया गया। देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, वो राहुल गांधी से तो अच्छे हैं, कम से कम मुसीबत में अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं, अलायंस के साथ खड़े हैं। स्टालिन के साथ प्री पोल अलायंस कांग्रेस ने किया था, और सत्ता पाने के लिए पलटी मार रहे हैं। तो कांग्रेस हमेशा महत्वाकांक्षी रही, और जहां तक इंडिया अलायंस की बात करें, पेपर पे है, बहुत सुंदर लग रहा है, अगर इसको अब जमीन पे लाएंगे तो किसको फायदा हो रहा है? वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए, बंगाल में 3% मिल रहा कांग्रेस को, टीएमसी वहां पे एज है, तो टीएमसी क्यों उनको 3% के लिए 10 सीट दे दे भाई? नहीं देना चाहेगी। तमिलनाडु में चलिए, डीएमके के साथ उन्होंने अगर 24 का देखा, 10% वोट मिला था, चलिए एक मार्जिनल था, लेकिन डीएमके का वोट था, कांग्रेस का वोट था, ये क्वेश्चन है। अगर विधानसभा देखे 3.37% वोट मिला है। तो ये इंडिया अलायंस जो है ना, हम इसको इंडिया अलायंस नहीं बोलेंगे, इंडिया हमारे देश का नाम है, उसका सम्मान करते हैं, इंडिया अलायंस बोलेंगे। ये महत्वाकांक्षी लोगों का, उनका मूल नाम तो सर वही है ना, उन्होंने रखा ही वही है। इसलिए कहते हैं कि ए अलायंस है। हाँ, ए अलायंस, हाँ, ये आपने सही बोला। और ये बात राहुल गांधी जी के सामने भी आई थी, उन्होंने भी कहा था, तो कहा गया ए जो लगा हुआ है वो अलायंस है, इसलिए इंडिया अलायंस। इंडिया चलिए, इसलिए आप लोग इंडिया नहीं, ठीक है, चलिए, ये वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने मुझे करेक्ट किया, धन्यवाद सर। आप देखिए अपना है, मतलब जिस किसी का नाम अगर मान लो भरत कुमार हो तो आप क्या कहोगे? भारत का नाम नहीं, लेकिन भरत कुमार ठीक है, इस पर चर्चा अलग बात है। अगर भरत कुमार गलत काम करेगा तो उसको आप एनडीए क्यों बोलते हैं? आप एनडीए क्यों बोलते हैं? आप एनडीए अलायंस क्यों नहीं बोलते? अखिलेश, वो भी अलायंस ही उसमें है। अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अभी भी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण से के कारण ही कर रहा है। प्लीज सोचने की वाली बात है कि सिर्फ टोपी के सहारे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। टोपी के सहारे आप कभी भी कोई चुनाव नहीं सेट कर पा रहे हो। इसका रिजल्ट हमारे सामने है। 24 का चुनाव हो जाए, हरियाणा देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, सिर्फ एक जगह, इवन दो अगर आप बात करेंगे असम की, तो 19 सीट कांग्रेस ने जीती, 18 मुस्लिम थे उसमें। तो तुष्टीकरण कब तक करोगे? यहाँ पे होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे सब लोगों को रहने का अधिकार है, लेकिन एक वर्ग की अगर राजनीति करेंगे तो जैसे भगवामय बंगाल हुआ है, तो हो सकता है ये इस बार तो अच्छी खासी सीट पाए थे, 100 के नीचे का आंकड़ा भी पार करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं डर तो है, और डर जरूरी है, डर के आगे जीत भी होती है, तो डर जरूरी है। ठीक। राकेश सर, अखिलेश यादव की वो पोस्ट, स्टालिन के साथ उनका मिलना और शॉल भेंट करना, ममता से मिलना, और आप जीत गई, आप हारी नहीं हैं, ये सारी बातें अखिलेश की INDIA गठबंधन के क्या नेतृत्व करने का मन जो है उनका, वो ये सब बोलवा रहा है, या उनकी चिंता है कि समाजवादी पार्टी अब जब TMC का किला ढह सकता है तो यूपी में स्थिति क्या होगी? देखिए, एक बार फिर से बड़े जोर शोर से इंडी गठबंधन के मजबूती के दावे किए जा रहे हैं, पर मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इंडी गठबंधन पे टूट का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और DMK, ये तीनों कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही NDA के पाले में दिखाई देंगे। तीनों भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्र हैं, इसलिए जाने को लेकर कोई परहेज नहीं है, और तीनों कहीं ना कहीं कांग्रेस से व्यथित हैं। बिहार चुनाव के समय पर आप देखिए, सीट नहीं मिलने के कारण हेमंत सोरेन बिल्कुल नाराज थे, RJD पे भी और कांग्रेस पे भी। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि इन्होंने साथ नहीं दिया, RJD के पीछे खड़े रहे, मौन रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए कि राहुल गांधी बिल्कुल प्रचार में दिलचस्पी नहीं लिए, तो वो खटास अभी भी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं आप उमर अब्दुल्ला का देखिए तो वो नरेंद्र मोदी जी के भर भर के तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार चलाना है और बिना केंद्र सरकार के सहयोग के राज्य सरकार चलाना कठिन होता है। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की एक समस्या है कि उनको केंद्र के साथ समन्वय बिठा के चलना पड़ेगा। DMK को 5 साल का शासन करना है, और 5 साल पार्टी को सर्वाइव करने के लिए आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और आज जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं, उस पॉलिटिकल हालात में DMK बिना सत्ता सहयोग के लंबी यात्रा नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को 22 सांसद मिलने वाले हैं लोकसभा में, 8 सांसद मिलने वाले हैं राज्यसभा में।
तो यदि 22 सांसद लोकसभा में मिल जाएंगे तो जो बार बार एक कहावत कही जाती है कि नीतीश कुमार जी आंख तरेरेंगे, चंद्रबाबू नायडू आंख तरेरेंगे, यदि डीएमके के 22 सांसद आ जाएंगे तो ये दोनों लोग आंखें मूंद लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो होपफुली अच्छा हो जाएगा ना, 300 का आंकड़ा पार होगा उनका। तो ये सारे समीकरण आप देखिए तो आप पाएंगे कि इंडी गठबंधन की मजबूती की बात या तो हारा हुआ व्यक्ति कर रहा है या डरा हुआ व्यक्ति कर रहा है, और अखिलेश यादव उसी डरे हुए कतार में खड़े हुए व्यक्ति, क्योंकि उनको इस बात का आभास है, और आभास होने के कारण उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि यदि वो अभी से प्रेशर नहीं बनाएंगे तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस उनके ऊपर दबाव बनाएगी सीटों को लेके। और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समझौते के तहत उसी विधानसभा की सीटें देती है जिस विधानसभा में ना तो उसका खाता खुलता है ना कांग्रेस का खाता, जहां कमजोर है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो अपना वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि हम जिससे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहाँ लड़ने नहीं आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ लड़ने नहीं आएगी, यानी जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो उत्तर प्रदेश में समझौते में सीट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी के बेचारों की हालत वो है जो शादी तय कराने वाला मध्यस्थ होता है ना, उसके जैसा है। वो वर और वधू दोनों पक्षों का बुरा भला सुनता है, लेकिन न इधर बोल पाता न उधर बोल पाता। तो राहुल जी के सामने चैलेंज ये है कि उनको इंडी गठबंधन पे ये दिखाना है कि देखिए मैं मध्यस्थ हूँ, अब मैं तटस्थ हूँ, लेकिन वो भी दरक गया। आपके तमिलनाडु में आपके 5 विधायक जो चले गए टीवीके को समर्थन करने, तो उसके चलते आपका एक पुराना अलायंस आपसे नाराज हो गया, और हालत ये हो गई है कि अब तो वो एक जाजम पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। चिट्ठी लिख दिया उन्होंने। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इंडी गठबंधन के मजबूती की बात वही कर रहा है जो इंडी गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा भागीदार है, यानी ममता बनर्जी वो व्यक्ति हैं जो इंडी गठबंधन बनने के बाद 2024 में ही वो अलग हो गई थी। तो ये सारा जो है ना इंडी गठबंधन एक बतौलेबाजी है कि हम इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे, सबकी अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी मजबूरी है, और वही मजबूरी जो है इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का प्रयास हो रहा है। इंडी गठबंधन कहीं भी एकजुट नहीं है। विनोद सर, वाकई में इंडिया गठबंधन आगे से भीतर से खोखला है, ये सिर्फ फ्रंट पर ये दिखाया जा रहा है कि हम सब साथ हैं, ये हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस से भी दूरी चाहिए, अब हम बगल में नहीं बैठेंगे, कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। और डीएमके वो जो कि एक स्ट्रॉन्ग INDI गठबंधन का उनका अपना जो है मेंबर है, तो क्या है INDI गठबंधन का भविष्य? नहीं, निश्चित रूप से जटिल तो हो गई है स्थिति विपक्ष की राजनीति की इन परिणामों के बाद, और खास करके तमिलनाडु के परिणामों के बाद। अगर तमिलनाडु में डीएमके सरकार बना लेती तो कांग्रेस और डीएमके साथ रहते और सब कुछ सामान्य था, लेकिन टीवीके के मैदान में आ जाने से, उसके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाने से, फिर कांग्रेस ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो डीएमके और कांग्रेस के बीच थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है। और थोड़ी क्या मतलब, वो अलग ही हो रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा कांग्रेस से भी गलती हुई है इस मामले में। कांग्रेस को एक बैक चैनल डिप्लोमेसी जो होती है और जो बड़े लीडर जिस तरह काम करते हैं, कि स्टालिन को विश्वास मिलना चाहिए था। जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ एनडीए में रह सकते हैं, एनडी गठबंधन में रह सकते हैं, बिल्कुल ठीक, एक साथ, एक इंडी गठबंधन है, एक एनडी गठबंधन है, या एक इंडिया है, एक एनडीए है, क्योंकि जब वहाँ अलायंस कहेंगे आप तो यहाँ भी कहेंगे, तो यहाँ भी कहेंगे, नहीं तो आप वहाँ भी इंडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन, तो उसको एनडीए कहेंगे। आप बहुत सही बात करते हैं, उसी ट्रैक पे जाइए। तो मतलब जो है वो इंडी गठबंधन और एनडी गठबंधन, तो एनडी गठबंधन जो है, एनडी अलायंस जो है, उसमें जब एक साथ रह सकते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान 2020 में एक दूसरे का बिल्कुल गला काट चुनाव लड़ने के बाद, तो क्या दिक्कत थी अगर सही तरीके से कन्विंस किया जाता है स्टालिन को कि भाई हमको बीजेपी को या AIADMK को रोकना है, आप भले सपोर्ट न करें लेकिन आप साथ रहें। जब ममता बनर्जी कांग्रेस रह सकते हैं साथ में, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रहे पूरे लोकसभा चुनाव में साथ में, दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला, तो विरोधाभासों के बावजूद रहे। तो मेघालय में बीजेपी और वो जो मुकुल संगमा की पार्टी है एक साथ हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। तो तमाम विसंगतियाँ होती हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में इन विसंगतियों के साथ रास्ते भी निकलते हैं। वैसा कोई प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, और ये कांग्रेस की बड़ी विफलता है। और सर एक चीज़ मैं और पूछूंगी इसमें, किसे करना चाहिए था? राहुल गांधी को करना चाहिए था, मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए था।
उनके पास या किसी नेता को इसके लिए असाइन करते, किसी को भेजते जो स्टालिन से बात कर सकता था। रेवंत रेड्डी कर सकते थे, या सिद्धारमैया कर सकते थे, या दिग्विजय सिंह कर सकते थे, कोई बड़ा नेता कर सकता था, अशोक गहलोत कर सकते थे, और उनको कन्विंस करते कि आप फैसला एकदम से ले। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ी चूक कांग्रेस, या शायद कांग्रेस जानबूझ के चूक करना चाह रही हो। कांग्रेस में भी एक से एक बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं जिन्होंने विश्व की तमाम चुनाव फतेह किए हैं, तो उनको लगा होगा कि यही मौका है, अपने को अलग करो और पूरे 2029 के लिए अकेले तैयारी करो। क्योंकि जाहिर है ममता बनर्जी जिस तरह से जिस स्थिति में आ गई, अब वो तो नेतृत्व तो कर नहीं सकती। अखिलेश जी का गेम ये हो सकता है, उनका गेम ये हो सकता है कि एक तरफ तो चूंकि 2027 में चुनाव है, तो उनको अभी एक ऐसा बड़ा गठबंधन चाहिए जिसके आधार पर वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखें कि भाई हम मजबूत, तो उसके लिए डीएमके भी चाहिए, टीएमसी भी चाहिए और कांग्रेस भी चाहिए। तो वो इसमें जो है उन्होंने तंज भी कस दिया उनको खुश करने के लिए, और साथ में मिल भी आए। दूसरा ये भी है, अखिलेश जी के साथ उनके लोगों की सोच ये भी होगी कि अगर 2027 में किसी तरह मान लीजिए जीत जाएं, उत्तर प्रदेश सरकार बना ले, तो सबसे बड़े नेता होंगे फिर तो इंडिया गठबंधन के। क्योंकि स्टालिन हार गए, ममता हार गई, बाकी कोई मैदान में है नहीं कांग्रेस जो है, तो तब अखिलेश अपना लीडरशिप ठोक सकते हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में क्यों ना लड़ा जाए 2029 से चुनाव। हमारे पास 80 सांसदों वाली उत्तर प्रदेश से हमारे पास 37 सांसद हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर सरकार बन जाए तो, और नहीं तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अपनी स्थिति को बचाना और साथ में अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है कि क्योंकि चुनाव तो लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, कि अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो अपने को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता साबित करना, तो ये उनकी रणनीति भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन की दिक्कत क्या है कि यहाँ बीजेपी से लड़ने से बजाय वो उसके नेता और घटक पहले आपस में एक दूसरे को निपटाने की रणनीति अपनाते हैं कि ये करो तो ये होगा, वो करो तो ये होगा, ऐसे अखिलेश को चेक कर लो, ऐसे ममता को चेक कर लो, ऐसे स्टालिन को चेक कर लो, ऐसे झारखंड में। तो कांग्रेस में बैठ के ये सोचा करते हैं लोग। दूसरे वो उन दलों में जो घटक दल है वहाँ भी सोचते हैं कांग्रेस कैसे आगे न बढ़े, कांग्रेस बढ़ जाएगी तो हमारा वोट चला जाएगा, तो कांग्रेस को कैसे रोको। तो वहाँ तो ज़्यादा लड़ाई उनकी आपस में ही होती है। और वैसे भी एक चीज़ बताऊँ प्रतीक्षा, ये जो राष्ट्रीय गठबंधन है ना, ये आमतौर पर लोकसभा चुनाव के आसपास ही बनते हैं और तभी वो अस्तित्व में आते हैं। INDIA गठबंधन की तस्वीर जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले ये तस्वीर नहीं होगी। हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार तो ऐसा ही कहते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा गठबंधन किस स्थिति में नजर आएगा, ये अभी से कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अखिलेश ने 2027 में यूपी के हिसाब से एक बड़ा दांव खेल दिया है, ममता बनर्जी और स्टालिन को साथ लेकर, और कांग्रेस को एक संदेश देकर कि हम बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ते। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए।